दरअसल यहाँ पर अवैध निर्माण को हटाने का काम किया जाना था, लेकिन उससे पहले जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने खुद से ही वहां पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम किया। मलबा वहां पर अब हटाने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही एक्शन वहां पर देखने को मिला। लोग खुद ही अतिक्रमण को तोड़ रहे थे और इसके बाद मस्जिद का जो मलबा बचा है उसको भी हटाने का काम वहां पर किया जा रहा है। हमारे साथ प्रेरित मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। प्रेरित, तस्वीरें दिखाइएगा। अब बिल्कुल देखिए, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पे जेसीबी बुलाया गया है, प्रशासन ने इसे बुलाया और इसके जरिए जो तमाम जो मलबा है जो जमींदोज किया हुआ है उससे हटाया जा रहा है। आपको पूरी कहानी बता दो, दरअसल 2005 में यहाँ पर ये सरकारी जमीन के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जिसके बाद से प्रशासन लगातार नोटिस दे रहा था कि मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद जब लोगों ने नहीं माना तब प्रशासन इन्हें नोटिस देते हुए साफ तौर पर कहा रविवार यानी कि आज सुबह 10 बजे यहां से बुलडोजर एक्शन होना था। लेकिन प्रशासन ने जब बुलडोजर एक्शन को लेकर के नोटिस जारी किया उसके बाद बीती रात यानी शनिवार की देर रात ही इन्होंने पूरे तरीके जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं, जो मस्जिद के मुतलवी हैं, उन्होंने पूरे इस मस्जिद को जमींदोज कर दिया। ऐसे में उसका मलबा यही बिखरा था, तो प्रशासन ने यहाँ पर जेसीबी को बुलाया और उसके बाद यहाँ से पूरे तरीके से मलबा को यहाँ से हटाया जा रहा है। और जो यहाँ के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये जो सरकारी ये जमीन जो है ये गांव के जो सबसे जो जरूरतमंद होंगे उन्हें यह दिया जाएगा। एक बार हम फिर से जो है तहसीलदार उनसे भी बात करेंगे। सर, ये बताइए कि मलबा को हटाया जा रहा है, अब क्या कुछ इसको पूरा जमीन पूरी समतल करने, क्या है आगे की योजना? इस पर थोड़ी देर और इंतजार करिए। अभी इस पर ग्रामीणों को, गरीबों को पट्टा दिया जाएगा और उस पर आज ही उन पे कब्जे की कार्रवाई भी, उनको कब्जा भी दिया जाएगा। और जिन लोगों ने कब्जा किया था उनके ऊपर क्या प्रशासनिक कार्रवाई? उनके ऊपर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है जो उनसे वसूला जाएगा। तो सुना आपने, जो तहसीलदार है धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जो जरूरतमंद जो गरीब लोग हैं गांव के, उन्हें यह जमीन का पट्टा दिया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से आपको तस्वीरें दिखाओ तो देखिए यहाँ पर काफी तादाद में पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं और वो यहाँ पर लगातार नजर बनाए किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। लेकिन आपको बताऊं कि ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जिस मलबे के ऊपर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कभी आलिशान मदीना मस्जिद हुआ करता था, लेकिन उस मदीना मस्जिद को स्थानीय लोगों ने प्रशासन का भय कहें या डर कहें कि उसकी वजह से पूरी तरीके से खुद ही जमींदोज कर दिया। लेकिन अब जब प्रशासन ने बुलडोजर यहाँ मंगवाया है तो जो ऊंचा जो इसका जो बेस है, इसका जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को यहाँ पर हटाया जा रहा है, यानी कि जमीन को पूरी तरीके से समतल कर दी जा रही है। और उसके बाद इस जमीन जब पूरी तरीके से समतल हो जाएगी तो गांव के जो गरीब लोग हैं उन्हें यह जमीन सरकारी पट्टे के तौर पर दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि संभल प्रशासन लगातार अतिक्रमण के खिलाफ काफी कार्रवाई मोड में नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने कई जगह तस्वीरें देखी जहां पर संभल प्रशासन जो है जमीन की पैमाइश कर रहा था। और अब ऐसे में एक तस्वीर यहाँ पे सालारपुर गांव से दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर के जरिए यहाँ पर मलबे की सफाई की जा रही है। फिलहाल बुलडोजर देखिए एक आया है और उसके अलावा यहाँ तमाम जो लेबर है मौजूद हैं। और जिस जगह बुलडोजर का पंजा है, यहाँ कभी वजू खाना हुआ करता था और यहाँ जो है स्थानीय लोग उनसे बात। सर, ये बताइए कि बुलडोजर आगे क्या कहेंगे? कुछ नहीं सर। कुछ तो कहेंगे सर। यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, आपसे मना कर दिया, कुछ नहीं कहेंगे। सर, आप कुछ कहेंगे? सर नहीं। तो देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो इस मस्जिद में आके नमाज पढ़ते थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की मस्जिद कमेटी के लोगों से, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर आपने देखा कि वो किस तरीके से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन काफी ज्यादा यहाँ पर एक्शन मोड में नजर पड़ रहा है। देखिए ये जिस जगह में मौजूद हूँ, यहाँ देखिए यहाँ कभी वजू खाना हुआ करता था, यहाँ लोग नमाज अदा करने से पहले वजू किया करते थे। लेकिन जो खुद यहाँ मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने इस वजू खाने को भी तोड़ा, खुद ही इन्होंने इसे पूरे मस्जिद को जमींदोज किया जहां पर लोग जुमे की नमाज अदा करते थे। अब ऐसे में जब प्रशासन आज सुबह यहाँ पहुंचा तो प्रशासन के लोगों का कहना था कि उन्हें बिना जानकारी दिए ही उन्होंने जमींदोज कर दिया, तो इसका कहीं ना कहीं उन्हें सद्बुद्धि आई है। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो मलबा यहाँ बिखरा हुआ उस मलबे को भी वो यहाँ से हटाएंगे और मलबे को भी पूरी तरीके से हटा करके पूरी जमीन को समतल कर देंगे। क्योंकि एक भय तो जरूर है, खासतौर पर उन लोगों के भीतर जो लोग खुद इंक्रोचमेंट करते हैं कि कार्रवाई होगी। और दूसरी चीज ये भी, वहां पर आप जब अधिकारी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने अतिक्रमण किया था उन पर एक्शन भी लिया जाएगा, 8 लाख का उनसे पेनाल्टी भी वसूली जाएगी। अब बिल्कुल देखिए कि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा, पहले प्रशासन को यह शिकायत मिली कि ये जमीन जो है सरकारी है और इसके ऊपर लंबे समय से मस्जिद बनाया हुआ है, यानी कि 2005 में ही इसके ऊपर मस्जिद निर्माण किया गया था। ऐसे में संभल प्रशासन ने पहले जो है इस पूरे मामले की छानबीन की, पूरी जांच की। जांच में यह साफ तौर पर पाया गया कि ये वाकई में ये सरकारी जमीन
है जिस पर अवैध तरीके से इस पर पहले कब्जा किया गया और कब्जा करके उसके बाद इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया। उसके बाद प्रशासन ने नोटिस दिया, प्रशासन ने मस्जिद हटाने का समय दिया। उसके बावजूद भी जब मस्जिद कमेटी की तरफ से उस पर कोई जवाब नहीं दी गई तब प्रशासन ने यह साफ तौर पर आदेश जारी किया कि इस रविवार को 10 बजे यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। उसके साथ ही साथ जो मस्जिद के मुतलबी है उनके ऊपर भी 8 लाख रुपए का पेनाल्टी लगाया गया है। और ऐसे में प्रशासन के जब बुलडोजर एक्शन से एक रात पहले यानी कि बीती रात ही जो है यहाँ पर जो लोग थे मस्जिद कमेटी के, उन्होंने पूरे मस्जिद को जमींदोज कर दिया। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जमीन को तो समतल करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो मस्जिद के जो मुतलबी हैं उनसे भी 8 लाख रुपए वसूले जाएंगे। यानी कि प्रशासन किसी भी कीमत पर जो अतिक्रमणकारी लोग हैं या फिर जो अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं उनको बख्शने के मूड में नहीं है। शायद यही वजह है कि देखिए यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, खुद जो यहाँ के तहसीलदार हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह वो भी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन की ओर से भी आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ जो है पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी और मौजूदगी के बीच में यहाँ पर जेसीबी की भी मौजूदगी है जो जमीन को समतल करेगी। तो यह साफ तौर पर यह कहीं ना कहीं संभल प्रशासन की तरफ से एक सख्त संदेश दिया गया है कि अगर कोई भी अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर इसी तरह की कार्रवाई होगी। और शायद यही सख्त संदेश का यह नतीजा है कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही लोगों के भीतर यह डर है, यह भय है कि उन्होंने खुद से उस मस्जिद को जमींदोज कर दिया। यानी कि 20 साल जो पुरानी मस्जिद थी और उस मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन ने कई बार पहले कहा, लेकिन तब इन्होंने मस्जिद नहीं हटाया। लेकिन जब प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की बात कही उसके लिए जब नोटिस दिया, और सबसे बड़ी बात है कि ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ये जो जमीन है पट्टा उन लोगों को मिलेगा जो कि आर्थिक तौर पर कमजोर है, जो गरीब हैं उनको ये मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कार्रवाई से पहले कैसे एक्शन वहां पर खुद ही लोगों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त वहां पर किया, खुद ही अतिक्रमण को हटाया। यहाँ पर दरअसल एक मस्जिद थी और इसी को लेकर के पता ये चला कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से इसका निर्माण हो गया है। प्रशासन की तरफ से जिसका जिक्र प्रेरित कर रहे थे हमसे थोड़ी देर पहले कि कहा गया कि आज यानी कि रविवार के दिन वहां पर टीम पहुंचेगी, बुलडोजर के जरिए इसको ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही वहां पर कैसे इस अतिक्रमण को तोड़ दिया गया, ये तस्वीरें। तो एक और जा रहा है अब क्या कुछ इसको पूरा जमीन पूरी समतल करने क्या है आगे की योजना? इस पर थोड़ी देर और इंतजार करिए। अभी इस पर ग्रामीणों को, गरीबों को पट्टा दिया जाएगा और उस पर आज ही उन पे कब्जे की कार्रवाई भी, उनको कब्जा भी दिया जाएगा। और जिन लोगों ने कब्जा किया था उनके ऊपर क्या प्रशासनिक कार्रवाई? उनके ऊपर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है जो उनसे वसूला जाएगा। तो सुना आपने, जो तहसीलदार है धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जो जरूरतमंद जो गरीब लोग हैं गांव के उन्हें यह जमीन का पट्टा दिया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से आपको तस्वीरें दिखाओ तो देखिए यहाँ पर काफी तादाद में पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं और वो यहाँ पर लगातार नजर बनाएंगे किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। लेकिन आपको बताऊं कि ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जिस मलबे के ऊपर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कभी आलिशान मदीना मस्जिद हुआ करता था। लेकिन उस मदीना मस्जिद को स्थानीय लोगों ने प्रशासन का भय कहें या डर कहें कि उसकी वजह से पूरी तरीके से खुद ही जमींदोज कर दिया। लेकिन अब जब प्रशासन ने बुलडोजर यहाँ मंगवाया है तो जो ऊंचा जो इसका जो बेस है, इसका जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को यहाँ पर हटाया जा रहा है। यानी कि जमीन को पूरी तरीके से समतल कर दी जा रही है और उसके बाद इस जमीन जब पूरी तरीके से समतल हो जाएगी तो गांव के जो गरीब लोग हैं उन्हें यह जमीन सरकारी पट्टे के तौर पर दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि संभल प्रशासन लगातार अतिक्रमण के खिलाफ काफी कार्रवाई मोड में नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने कई जगह तस्वीरें देखी जहां पर संभल प्रशासन जो है जमीन की पैमाइश कर रहा था और अब ऐसे में एक तस्वीर यहाँ पे सालारपुर गांव से दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर के जरिए यहाँ पर मलबे की सफाई की जा रही है। फिलहाल बुलडोजर देखिए एक आया है और उसके अलावा यहाँ तमाम जो लेबर है मौजूद हैं और जिस जगह बुलडोजर का पंजा है यहाँ कभी वजू खाना हुआ करता था और यहाँ जो है स्थानीय लोग उनसे बात। सर ये बताइए कि बुलडोजर आगे क्या कहेंगे? कुछ नहीं सर। कुछ तो कहेंगे सर। यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, आपसे मना कर दिया, कुछ नहीं कहेंगे। सर आप कुछ कहेंगे? सर नहीं। तो देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो इस मस्जिद में आके नमाज पढ़ते थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की मस्जिद कमेटी के लोगों से, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर आपने देखा कि वो किस तरीके से बचते नजर आ रहे हैं।